Hello students, welcome to PMC classes. So today we are going to study thermodynamics. So what is thermodynamics? Thermodynamics क्या है, क्या चीज़ है ये thermodynamics? ये जो रिलेट करता है वो हमारे पास जो भी हमारे पास सराउंडिंग है, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसके टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी हम कंसेप्ट वगैरह पढ़ते हैं कि टेम्परेचर इंटरनल में एक्सटर्नल में टेम्परेचर जो भी है, वहाँ से जो हमारे पास है थर्मोडाइनमिक्स का केस आता है. ठीक है. सो क्या है थर्मोडाइनमिक्स? थर्मोडाइनमिक्स इज अ ब्रांच. दिस इज thermodynamics is the branch of physics in which we study the concept of heat and temperature and the conversion of heat into other form of energy and vice versa. मतलब हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो कि हमको क्या बताता है, कंसेप्ट बताता है टेम्परेचर और हीट के बीच में कि हमारे पास जो टेम्परेचर और हीट है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रही है, या कोई भी दूसरी एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रही है. राइट. सो हमारे पास आता है द सेट ऑफ मॉलिक्यूल हुज मैक्रो प्रॉपर्टीज लाइक वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा आर अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अ सिस्टम. मतलब हमारे पास कोई भी चीज़ है उसके बारे में लाइक वॉल्यूम, उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर, उसकी इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा आर अंडर ऑब्जर्वेशन. जब ये ऑब्जर्वेशन में होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं. ये जो सिस्टम है हमारे पास तीन तरह के होते हैं. एक होता है हमारे पास आइसोलेटेड, एक होता है क्लोज्ड, एक होता है हमारे पास ओपन. सो व्हाट इज आइसोलेटेड? अ सिस्टम इज सेड टू बी आइसोलेटेड व्हेन इट डज नॉट एक्सचेंज मास एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग. जब भी हमारे पास कोई भी एक्सचेंज नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड. क्लोज्ड में क्या होता है हमारे पास, अ सिस्टम इज सेड टू बी क्लोज व्हेन इट डज नॉट एक्सचेंज मास बट एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग. इसमें क्या होता है, जब ये एक सिस्टम जो है क्लोज्ड व्हेन इट डज नॉट एक्सचेंज मास, जब वो मास को एक्सचेंज नहीं करता बट मे एक्सचेंज एनर्जी, बट एनर्जी को क्या करता है, ये एक्सचेंज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड. ओपन क्या होता है हमारे पास, अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मास एज वेल एज एनर्जी विद दी सराउंडिंग. मतलब मास भी एक्सचेंज करता है एंड हमारे पास एनर्जी भी एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं. क्लियर? सो अब हम बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की. तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारे पास, इट मीन्स दैट द माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल विच डिस्क्राइब द सिस्टम डू नॉट चेंज विद टाइम. मतलब जो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल होता है वो सिस्टम में चेंज ना हो टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं. अब ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम है इसमें हमारे पास एक कंडीशन ये आती है एडियाबेटिक वॉल की. एडियाबेटिक वॉल क्या होता है, विच डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू. मतलब एडियाबेटिक वॉल ये होता है जिस वॉल के थ्रू हमारे पास हीट जो है वो पास ना हो सके, दैट वॉल इज कॉल्ड एडियाबेटिक वॉल. नाउ हमारे पास एक आता है डाइथर्मल वॉल. डाइथर्मल वॉल क्या होता है हमारे पास, विच अलाउ द फ्लो ऑफ हीट, जो कि हीट को अलाउ कर दे, दैट इज डाइथर्मल वॉल. ठीक है. उसके बाद आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, इस चैप्टर में, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. व्हाट इज जीरोथ लॉ? तो हमारे पास देखो, एक हमारे पास एक ये सिस्टम है, ए सिस्टम है, ये बी सिस्टम है और एक ये सी सिस्टम है. ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास डाइथर्मल वॉल से बना हुआ है एंड ये जो सराउंडिंग है वो किससे बना हुआ है, एडियाबेटिक वॉल से बना हुआ है. एडियाबेटिक वॉल का मतलब क्या है, यहाँ से हमारे पास हीट जो है वो एक्सचेंज नहीं होगी एंड डाइथर्मल वॉल से क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगी, मतलब पास हो सकती है. ठीक है. दैट मीन यहाँ जो होगा वो यहाँ से अलग होगा, यहाँ वाले में नहीं आ सकता और यहाँ वाला सी वाला बी वाले में नहीं आ सकता. क्लियर? बट बी वाला ए में आ सकता है और सी वाला भी ए में आ सकता है और ए वाले के पास जो है वो बी में आ सकता है और ए वाले के पास जो है वो सी में आ सकता है. तो हमारे पास हम कंडीशन क्या रखते हैं, इफ़ टू सिस्टम आर सेपरेटली इन थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम. थर्ड सिस्टम के साथ हमने थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में रखा है दो सिस्टम को. सो हमारे पास जो टेम्परेचर होगा बी का वो इक्वल हो जाएगा टेम्परेचर एट ए के. बी का टेम्परेचर इक्वल होगा टेम्परेचर एट ए, क्योंकि ये जो वॉल है वो क्या है, डायथर्मल, तो हीट एक्सचेंज होकर हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगा. जो टेम्परेचर होगा सी का वो हो जाएगा ए के इक्वल, जो टेम्परेचर यहाँ है वो इस यहाँ के टेम्परेचर के इक्वल आ जाएगा. ठीक है. तो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस, दैट मीन्स दीज बोथ आर इक्वल्स टू ईच अदर. टी बी इज इक्वल्स टू टी सी. क्लियर? तो हमारे पास ये वाला भी आपस में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा. दिस इज जीरोथ लॉ. क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास हीट एंड इंटरनल एनर्जी. हीट एंड एनर्जी है क्या, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट सिस्टम एंड सराउंडिंग, वेयर एज इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ टोटल ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. हीट क्या है हमारे पास, हीट क्या है हमारे पास, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है इन ट्रांजिट सिस्टम एंड द सराउंडिंग में, वेयर एज इंटरनल एनर्जी क्या है हमारे पास, ये एक सम है, किसका सम है, टोटल काइनेटिक एनर्जी का एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम है. तो वो हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी.
अब यहाँ देखो ध्यान से, साइन कन्वेंशन क्या है हमारे पास, ये बहुत ज़रूरी है, न्यूमेरिकल्स वगैरह में बहुत काम आएगा। साइन कन्वेंशन हमारे पास अगर पॉजिटिव फॉर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, अगर हमारे पास इंटरनल एनर्जी में कुछ इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्रीज हो रही है, दैट उस कंडीशन में हम इंटरनल एनर्जी को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। एंड अगर मेरे पास इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो हम उस कंडीशन में क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्लियर। नाउ हमारे पास आता है वर्क। वर्क क्या है हमारे पास, देखो वर्क ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसके अंदर हमारे पास गैस है। क्लियर। सो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये जो है फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये उसका क्या है एरिया, ये उसका क्या है प्रेशर, ये इसका क्या है स्मॉल डिस्टेंस। तो हमारे पास क्या है, पिस्टन पुश्ड आउटवर्ड बाय द गैस, जो हमने पिस्टन जो था उसको हमने आउटवर्ड पुश किया गैस में। सो हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला आता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। स्मॉल वर्क डन होगा हमारे पास पिस्टन में, तो क्या हो जाएगा वो DW इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड उसके बाद हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, प्रेशर इनटू एरिया इनटू DX। एंड एरिया इनटू DX क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम हो जाएगा, ये रहा DV। तो DW इज इक्वल्स टू PdV, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारे पास। देन हमारे पास जो वॉल्यूम है वो चेंज होगी, अगर मैं पिस्टन को पुश कर रहा हूँ या रिलीज कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मेरी वॉल्यूम जो है वो तो चेंज होगी क्योंकि गैस है। सो हमारे पास वॉल्यूम इनिशियल से वॉल्यूम फाइनल, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 या V इनिशियल से VF भी बोल सकते हैं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। क्लियर। एंड हमारे पास जो PV है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, nRT के इक्वल हो जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन है, PV इज इक्वल्स टू nRT, ये तो हमको पता ही है फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर। नाउ आता है हमारे पास साइन कन्वेंशन फॉर वर्क। अब वर्क के लिए भी साइन कन्वेंशन क्या है, द वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर वर्क होता है तो हम इट टेकन एज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। बाय द में पॉजिटिव, ऑन द पे नेगेटिव। क्लियर। तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशन है वर्क के। अब आता है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये फर्स्ट लॉ क्या है थर्मोडाइनमिक्स का, ध्यान से देखो। फर्स्ट लॉ ये कहता है जो हमारे पास डेल्टा क्यू इज द हीट, चेंज इन हीट। डेल्टा क्यू जो है वो इक्वल किसके होगा हमारे पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस में वर्क डन के, मतलब डेल्टा क्यू विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। जो हमारे पास हीट है, जो रिजल्टेंट हीट है या चेंज इन हीट है, वो इक्वल किसके होगा हमारे पास, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी के चेंज के प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में कितना वर्क डन अप्लाई कर रहा हूँ मैं, कितना वर्क डन हो रहा है, दैट इज डेल्टा डब्ल्यू। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। नाउ हमारे पास आता है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर क्या है, पहला आता है टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, मतलब हीट ट्रांसफर कैसे कैसे होगा। पहला हम देखेंगे सिस्टम से सराउंडिंग में, बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, और बाय, अब यहाँ बाय आ रहा है, बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। ठीक है, ये दो तरीके से, टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग और बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, ये दो अलग अलग कंडीशन है। वर्क क्या है हमारे पास, वर्क भी दो तरीके से, बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। अभी हमने बाय और ऑन का केस पढ़ा था। बाय में हम क्या करते हैं, बाय में हम लेते हैं पॉजिटिव एंड ऑन में हम लेते हैं नेगेटिव। ठीक है। अब इसमें मैं कंडीशन रख रहा हूँ, अगर मेरे पास इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो, अगर मेरे पास कोई चेंज नहीं हो रहा है इंटरनल एनर्जी में, तो उस कंडीशन में यहाँ मेरे पास वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो। दैट मीन्स डेल्टा क्यू, द हीट विल बी इक्वल्स टू वर्क डन, चेंज इन हीट इज इक्वल्स टू वर्क डन इफ द इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। नाउ हमारे पास क्या आता है, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है हमारे पास, द मोलर हीट of a gas is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by unity। मतलब मोलर हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज डिफाइंड, इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितने अमाउंट में मेरे को हीट चाहिए ताकि मैं रेस कर सकूँ टेम्परेचर 1 मोल ऑफ गैस बाय यूनिटी, 1 मोल ऑफ गैस को यूनिटी में इंक्रीज कर सकूँ टेम्परेचर उसका, तो दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट। तो C इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर। सो हमारे पास क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम होगा उस कंडीशन में क्या होगा, CV कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू QV हो जाएगा, QV हो जाएगा अपॉन में N डेल्टा T हो जाएगा। एंड डेल्टा U क्या हो जाएगा हमारे पास, QV के इक्वल, यहाँ देखो डेल्टा Q था ना डेल्टा W के, बस यहाँ क्या लगाना है,
वी और लगाना है, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। उसके बाद डेल्टा यू इक्वल किसके हो जाएगा हमारे पास, एन सी वी डेल्टा टी के, किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, एन सी वी डेल्टा टी के। क्लियर हमारे पास ये आ गया। देखो कैसे हुआ, एन डेल्टा टी ऊपर चला गया तो हमारे पास क्या हो गया, एन डेल्टा टी सी वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी एंड क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू। सो हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी। क्लियर। अब आता है हमारे पास एट कांस्टेंट प्रेशर, सेम वही कांस्टेंट प्रेशर पे सी पी इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन में एन डेल्टा टी आ जाएगा। क्लियर इतना, ओके। नाउ हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी। ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है। ये क्या है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी। केस वन हमारे पास आ जाता है, वी सप्लाई हीट क्यू वी, हमने हीट सप्लाई करी क्यू वी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सो दैट द टेम्परेचर ऑफ अ गैस राइज बाय डेल्टा टी। तो उससे क्या हुआ, हमारे पास जो टेम्परेचर हुआ वो कितना राइज हो गया, डेल्टा टी टेम्परेचर राइज हो गया। एंड इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, क्यू वी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू के इक्वल। ठीक है। सेकेंड केस में हमने क्या किया, वी सप्लाई हीट क्यू पी, अब कांस्टेंट प्रेशर पे किया एट कांस्टेंट प्रेशर सो दैट द टेम्परेचर ऑफ गैस रेज बाय डेल्टा टी, इसमें भी डेल्टा टी रेज हो गया। तो हमारे पास इस कंडीशन में क्या होता है, क्यू पी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सो डेल्टा डब्ल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी डेल्टा वी लिख सकता हूँ। ठीक है। एंड क्यू पी की जगह अभी हमने पढ़ा था, क्यू पी की जगह एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी आ जाएगा। ठीक है। एंड उसके बाद डेल्टा यू, ये देखो यहाँ पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी, सी वी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू वी अपॉन में एन डेल्टा टी एंड सी पी इज इक्वल्स टू क्यू पी अपॉन में एन डेल्टा टी। ये फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज फॉर कांस्टेंट प्रेशर एंड दिस इज पी डेल्टा वी फॉर वर्क डन हमारे पास। तो हमने इन तीनों की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी यहाँ। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन यहाँ आ गई। क्लियर। एंड एन सी पी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी, यहाँ से हमारे पास एन 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 कट गया और क्या क्या कटा, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, सी पी इज इक्वल्स टू सी वी प्लस में आर एंड दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो नोन एज मेयर्स रिलेशनशिप और मेयर्स फॉर्मूला सी पी। एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। क्लियर, ओके, आगे समझ। तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मेयर्स फॉर्मूला। ओके, सो अब आता है हमारे पास रिप्रेजेंटिंग सी पी एंड सी वी इन टर्म ऑफ गामा एंड आर। सो अब क्या है हमारे पास, सी पी इज इक्वल्स टू सी वी प्लस आर, ये हमने अभी ऊपर पढ़ लिया था कौन से फॉर्मूले से, मेयर्स फॉर्मूला से। सो अब क्या करेंगे हम, डिवाइड बोथ साइड बाय सी वी, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम से हम पूरे इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड। सो हमारे पास सी पी बाई सी वी इज इक्वल्स टू सी वी बाई सी वी प्लस में आर बाई सी वी। सी वी से सी वी कैंसल, सी पी बाई सी वी हमारे पास क्या होता है, गामा होता है। क्या होता है हमारे पास, गामा। एंड दिस इज द रेशियो, दिस इज द रेशियो ऑफ कांस्टेंट प्रेशर अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू गामा। सो गामा इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन में सी वी, हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। एंड यहाँ अगर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके क्या आ जाएगा हमारे पास, सी वी ऊपर चला जाएगा एंड आर और गामा माइनस 1 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सो हमारे पास क्या बना, सी पी इज इक्वल्स टू आर अपॉन में गामा माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सी वी। सो हमारे पास गामा इज इक्वल्स टू सी पी बाई सी वी, अभी हमने पढ़ा, होता है रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब ये रेशियो है मोलर स्पेसिफिक हीट का जब कांस्टेंट प्रेशर होगा एंड कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, उन दोनों के बीच का क्या है, ये रेशियो है। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, गामा। एंड सी पी की वैल्यू अगर अलग से निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा, सी वी को ऊपर भेज दूंगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, गामा सी वी इज इक्वल्स टू सी पी एंड सी पी इज इक्वल्स टू गामा आर अपॉन में गामा माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि सी वी की वैल्यू ये रही, यहाँ से हमारे पास आ गई थी। सो इसको हम कहाँ कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हमने एडियाबैटिक पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, आइसोथर्मल पढ़ेंगे। इसमें क्या रहता है, इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें हमारे पास टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हमारे पास ये 3 ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट, पी एंड वी के बीच का ग्राफ, पी एंड टी के बीच का ग्राफ एंड वी एंड टी के बीच का ग्राफ। दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज P एंड दिस इज T एंड दिस इज आर ग्राफ एंड दिस इज V एंड दिस इज T। सो हमारे पास ये तीनों ग्राफ जो है वो कहाँ से है, ये फॉर्मूले से, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। सो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी।
अब आता है हमारे पास वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। सो वर्क डन क्या है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस में। सो देखो ध्यान से, W इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास PdV एंड इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे V1 से V2 एंड हमको पता है P का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू nRT/V, मतलब PV इज इक्वल्स टू nRT फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। V हमारे पास नीचे आ जाएगा तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा nRT/V। तो हम P की जगह हम ये वाली पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास V1 to V2 nRT/V इंटू में dV। nRT हमारे पास कांस्टेंट है एंड अंदर क्या बच जाएगा 1/V बच जाएगा इंटू में dV एंड 1/V क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है log V ln V नेचुरल लॉग एंड ये जो लिमिट है वो यहाँ से कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी V1 to V2 आ जाएगा। ठीक है, एंड अब इसमें हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा nRT ब्रैकेट में ln V2 माइनस ln V1 एंड ln V2 बाय V1 क्या होता है हमारे पास, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ln V2 बाय V1 हम लिख सकते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। ओके, तो हमने वही लिख दिया nRT ln V2 बाय V1 एंड ln का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 2.303 लॉग, नेचुरल लॉग से हमने क्या कर दिया लॉग में कन्वर्ट, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता है हमको 2.303 nRT हमारे पास चल रहा था log V2 बाय V1 आ गया हमारे पास। क्लियर, एंड हमारे पास जो फॉर्मूला होता है Q का फॉर्मूला भी मैंने बताया था क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस में वर्क डन एंड डेल्टा U क्या होता है हमारे पास NCV डेल्टा T वेयर CV इज द कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा हमारे पास एंड डेल्टा U क्या होगा हमारे पास 0, जब इंटरनल एनर्जी 0 होगी तो उस कंडीशन में हमारे पास Q भी क्या हो जाएगा वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। Q जब वर्क डन के इक्वल हो जाएगा दैट मीन्स हमारे पास ये वर्क डन का फॉर्मूला आया था ये वाला। क्लियर, तो ये वर्क डन जो होगा वो इक्वल किसके हो जाएगा हमारे पास, किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास Q के, वेयर Q इज द हीट। क्लियर, सो अब आता है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है हमारे पास, इन दिस प्रोसेस द हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज 0। इसमें हमारे पास ना ही हीट बाहर जाएगी ना ही हीट अंदर जाएगी, मतलब एक्सचेंज जो होगा वो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में वो क्या होगा 0। दैट मीन्स इस कंडीशन में हम डेल्टा Q क्या रखेंगे 0 के इक्वल रखेंगे। उस कंडीशन में हमने डेल्टा U रखा था 0 के इक्वल, अब इस कंडीशन में हम रखेंगे डेल्टा Q को 0 के इक्वल। जब डेल्टा Q इक्वल हो जाएगा हमारे पास 0 के दैट मीन्स du प्लस dW इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला किसका डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस में डेल्टा W, यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन आ गई। क्लियर, ये प्लस का है वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, दैट मीन du इज इक्वल्स टू माइनस का dW एंड du का फॉर्मूला फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है du इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T, अभी हमने वहाँ से पढ़ा था पिछली वाली इक्वेशन से। सो NCV डेल्टा T या dt इज इक्वल्स टू माइनस का PdV कहाँ से आया, dW का फॉर्मूला क्या होता है PdV प्रेशर इनटू वॉल्यूम, सो हमने वो यहाँ वैल्यू पुट कर दी। एक फॉर्मूला जो होता है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन से क्या आता है PV इज इक्वल्स टू nRT आता है, इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू T, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास यहाँ ना फॉर्मूला आता है, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या होता है UV फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये ध्यान से देखो थोड़ा सा मैथ्स का कंसेप्ट है। तो U एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ V प्लस में V एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ U, तो इस फॉर्मूले को हम इस PV इज इक्वल्स टू nRT में अप्लाई करेंगे। P का डिफरेंशिएट कर दिया dP बाई dt, V एज इट इज लिख दिया यहाँ, प्लस में P एज इट इज लिखा, V का डिफरेंशिएट कर दिया dV बाई dt इज इक्वल्स टू क्या आ गया nR कैसे आया, T का डिफरेंशिएट करेंगे dt बाई dt, dt बाई dt हो जाएगा एंड dt बाई dt कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो हमारे पास बचा nR जो कि कांस्टेंट था इसलिए ये बच गया। क्लियर, यहाँ से हम dt की वैल्यू निकाल देंगे। dt की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम dt की वैल्यू निकाल देंगे, तो dt की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास P dV प्लस V dP अपॉन में nR। अब ये जो dt की वैल्यू आई ना, ध्यान से देखो, इस dt की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ देखो ये वाली वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ NCV dt इज इक्वल टू माइनस का P dV था, तो इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया NCV ब्रैकेट में P dV, ये जो dt की वैल्यू है पूरी यहाँ पुट करेंगे, तो P dV प्लस में V dP अपॉन में nR इज इक्वल्स टू माइनस का P dV जो कि यहाँ चल रहा था। क्लियर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साथ, तो हमारे पास एंड n से n कट जाएगा, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी।
आर जो है वो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ वो आर आ जाएगा। क्लियर? कुछ कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास? पी डी वी कॉमन आ रहा है, तो पी डी वी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? सी वी प्लस में आर। एंड आपको ये चीज़ भली भांति ज्ञात है कि सी वी प्लस आर इज इक्वल टू क्या होता है? सी पी। कहाँ से आया ये भी आपको पता है। कहाँ से आया? मेयर्स फॉर्मूला से आया। सो सी पी पी डी वी इज इक्वल टू माइनस का सी वी वी डी पी, वेयर सी वी प्लस आर इज इक्वल टू सी पी फ्रॉम मेयर्स इक्वेशन या मेयर्स फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? अब एक चीज और करेंगे छोटी सी, यहाँ सी वी था इसको नीचे ले जाएंगे तो सी पी बाई सी वी, ये भी आपको भली बात ही आता है कि सी पी बाई सी वी क्या होता है हमारे पास? गामा होता है, तो उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया? गामा। तो गामा पी डी वी इज इक्वल टू माइनस का वी डी पी। अब P को मैं नीचे ले गया, V को यहाँ नीचे ले गया, तो हमारे पास क्या आ गया? गामा डी वी बाई वी इज इक्वल टू माइनस डी पी बाई पी आ गया। क्लियर? अब क्या करेंगे? अब इसमें कर देंगे इंटीग्रेट, दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। क्यों इंटीग्रेट करेंगे? ध्यान से देखो, यहाँ हमारे पास छोटा सा वॉल्यूम आया, छोटा सा प्रेशर आया, स्मॉल प्रेशर एंड स्मॉल वॉल्यूम, बट हमें चाहिए होल क्वांटिटी में प्रेशर एंड होल क्वांटिटी में वॉल्यूम। दैट्स वाई वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड। तो हमने यहाँ इंटीग्रेट किया, यहाँ इंटीग्रेट किया, वॉल्यूम V1 टू V2 में चेंज हो रहा है एंड प्रेशर P1 टू P2 में चेंज हो रहा है। क्लियर? 1/V का मैंने बताया था इंटीग्रेशन क्या होता है? log V, एंड 1/P का क्या होता है हमारे पास? log P होता है। देन उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया तो अपर लिमिट लगाएंगे एंड लोअर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास? V2 माइनस V1 है, तो ये क्या हो जाएगा? अपॉन में आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से, एंड यहाँ भी क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा, ये रहा। उसके बाद लॉग में एक प्रॉपर्टी और होती है, मान लो हमारे पास लिखा है a log x, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो पावर है उसको ऊपर पावर में ले आता है, तो log x a हो जाएगा। सो हमारे पास वही चीज़ आई, ये गामा था तो ये हमारे पास पावर में आ जाएगा ऊपर, इज इक्वल्स टू ये तो एज इट इज़ ऐसे ही चलेगा। देन उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास? ये जो लॉग है, लॉग से लॉग जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये बचा V2 बाय V1 गामा इज इक्वल्स टू P1 बाय P2 आ जाएगा। क्लियर? सो P2 V2 और P1 V1 को एक तरफ ले लिया तो P1 V1 गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 गामा। क्लियर? तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, एंड वेयर P इज इक्वल्स टू nRT अपॉन में V, क्योंकि P V इज इक्वल्स टू nRT होता है आइडियल गैस इक्वेशन से, तो हमने वहाँ से P की वैल्यू निकाल ली। P की वैल्यू को यहाँ मैं पुट कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा ये वाला ध्यान से देखो, अगर नहीं आया समझ में तो P V गामा था, P की जगह हमने क्या कर दिया? nRT पुट कर दिया बाय V। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है देखो, nRT बाय V इंटू में V गामा, यहाँ इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर दिया तो ये आ गया, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट तो चल ही रहा था हमारे पास, ठीक है ना। अब V की पावर 1 है, V की पावर गामा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ nRT V की पावर गामा -1, क्योंकि बेस सेम होता है, डिवाइड होता है तो पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट। तो वहाँ से जो है हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, n और r दोनों ही कांस्टेंट है तो नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास आया टी वी गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन में कांस्टेंट, तो फिर से वो कांस्टेंट ही बन जाएगा। दैट्स वाई हमारे पास ये फॉर्मूला आया टी वी गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब उसी आइडियल गैस इक्वेशन से हम वी की इक्वेशन निकाल लेंगे। वी की इक्वेशन क्या होती है? nRT अपॉन में P। अब वी की इक्वेशन को यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी हमारे पास P V गामा, तो अब P की जगह तो P V की जगह हम पुट कर देंगे क्या? ये जो हमारे पास है nRT बाय P, nRT बाय P पुट कर देंगे, ठीक है। और उसमें गामा चल रहा है, पावर में गामा है, तो देखो यहाँ भी पावर में गामा आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? P N R गामा गामा, T पे भी गामा अपॉन में P पे भी गामा। अब ये गामा और यहाँ क्या है? 1, तो ये हो जाएगा P1 माइनस गामा N गामा R गामा T गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। N और R गामा कॉन्स्टेंट है, नीचे चला जाए तो कॉन्स्टेंट ही बचेगा, तो हमारे पास आ गया हमारे पास P1 माइनस गामा एंड T गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो दिस इज द इक्वेशन,
इज दैट क्लियर? एंड ये हमारे पास ये 3 ग्राफ है, ये पी एंड वी के बीच में, पी एंड टी के बीच में एंड वी एंड टी के बीच में, ये 3 ग्राफ याद कर लेना। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं वर्कडन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। इस कंडीशन में क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू 0 होने की वजह से हमारे पास जो डब्ल्यू है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू फ्रॉम दिस फार्मूला। ठीक है, सो हमारे पास जो डेल्टा यू है उसका फार्मूला हमको पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। तो हमने इसको यहाँ पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का एन आर अपॉन में गामा माइनस 1 आ गया, T2 माइनस T1। डेल्टा टी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, T2 माइनस T1 पुट कर दिया। ये जो माइनस का साइन है इसको अगर मैं अंदर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 की जगह हो जाएगा हमारे पास T1 माइनस T2 हो जाएगा, एन आर अपॉन में गामा माइनस 1। एन आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एन आर T1 माइनस एन आर T2 अपॉन में गामा माइनस 1। एंड एन आर T1 क्या होता है, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू PV होता है। तो एन आर T1 की जगह हो जाएगा हमारे पास P1 V1 माइनस में P2 V2 अपॉन में गामा माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर? अब आता है हमारे पास स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व। तो ये हमारे पास स्लोप है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कर्व के लिए, ये 2 प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड। डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, P dV प्लस में V dP इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 0। ये कहाँ से आया हमारे पास, वो UV रूल से आया। ठीक है, तो अब V का और P का डिफरेंशिएट हमारे पास ये आ गया। उसके बाद ये जो माइनस प्लस का V dP है उसको उधर भेजूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, dP बाई dV इज इक्वल टू माइनस का P बाय V हो जाएगा। हमने उनको अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चल गया कि माइनस P बाय V जो है हमारे पास क्या है, स्लोप है आइसोथर्मल कर्व का। मेरे को एक इक्वेशन पता है, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो हमने पहले पढ़ा था, पी वी गामा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कॉन्स्टेंट होता है। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड। तो क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखो, पी वी गामा है तो वही प्रोसेस, तो वही है पी एज इट इज़। देखो यहाँ करके दिखाता हूँ, पी वी गामा का डिफरेंशिएट, पी वी गामा का डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या होगा, पी एज इट इज़ वी गामा का डिफरेंशिएट क्या करूँगा हमारे पास, पी एज इट इज़ वी का डिफरेंशिएट है ना, तो क्या होगा हमारे पास, गामा आगे आ जाएगा और गामा में एक कम, ये हो गया। प्लस में वी गामा एज इट इज़, पी का डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या हो जाएगा, डी पी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो देखो यहाँ वही लिखा हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया, गामा वी गामा माइनस 1 डी वी प्लस में पी वी गामा प्लस इंटू में डी पी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। इस वाले टर्म को हमने कहाँ भेज दिया, इस वाले टर्म को, ये हमारे पास है ये वाले टर्म को, इस वाले टर्म को वहाँ भेज दिया तो हमारे पास माइनस में आ गया, डी पी बाई डी वी अलग कर दिया, हमारे पास आ गया माइनस गामा पी बाय डी पी। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। क्लियर? तो यहाँ से हमको पता चला, यहाँ भी डी पी बाई डी वी आ रहा है तो इसमें पता चल गया हमको माइनस का गामा पी बाई डी वी जो है वो इक्वल किसके है, स्लोप के। किसके इक्वल है, स्लोप के एडियाबेटिक कर्व के लिए। क्लियर? ये हमको पता चल गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है हमारे पास, इन दिस प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें हमारे पास वॉल्यूम क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। दैट मीन्स पी वी इज इक्वल टू एन आर टी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये हमारे पास आ गया। एंड ये हमारे पास इसके 3 ग्राफ आ गए, पी एंड वी के बीच में, पी एंड टी के बीच में एंड वी एंड टी के बीच का ग्राफ आ गया। हमको डेल्टा यू की वैल्यू पता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। इन दिस केस नो वॉल्यूम विल चेंज। फ्रॉम फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ने क्या बोला था हमारे पास, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी आ जाएगा। क्लियर? ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है, ये 3 ग्राफ, ये पी एंड वी के बीच में, पी एंड टी के बीच में एंड वी एंड टी के बीच में। यहाँ भी वही सेम कंडीशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हो जाएगा। इस कंडीशन में प्रेशर क्या रहता है हमारा, कांस्टेंट रहता है। इसमें क्या रहता है, प्रेशर कांस्टेंट, और इसमें क्या रहता है हमारा, वॉल्यूम कांस्टेंट। क्लियर? तो जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो इसमें वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, टी हो जाएगा। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एंड डेल्टा यू का फॉर्मूला वही सेम, एन सी वी डेल्टा टी, ये हो जाएगा हमारे पास। एंड वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पी वी होता है एंड वी की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास, वी टू माइनस वी वन हो जाएगा एंड वी टू माइनस वी वन इज द डेल्टा वी। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया एन आर डेल्टा टी एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशंस आ गई। क्लियर? तो यहाँ हमारे पास जो है चैप्टर ओवर होता है। ठीक है, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे और शेयर करो, कमेंट करो अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो। धन्यवाद।